अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है दो बैलों की जो किसी गांव में एक शक्ति नाम के शख्स के पास थे। बैल बहुत ही खूबसूरत थे, दोनों आपस में मिलजुल कर रहते थे। शक्ति की बीवी भी उनका बहुत ख्याल रखती थी, बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। बैलों से वो खेतों में हल भी चलवाते थे और घर आकर बैलों का बहुत ख्याल रखते और बैलों से बहुत ज़्यादा खुश थे। गांव में बहुत दफ़ा कोई उनको खरीदने के लिए आया भारी रकम देकर, लेकिन उस शक्ति नाम के शख्स ने उसे ना बेचा क्योंकि सारे घर को उससे बहुत लगाव था। वो शादियों में भी नाचते थे। एक दिन गांव में शादी थी, उसको न्योता देने आए तो बैलों को खास तौर पर न्योता दिया कि उनको लाजमी लेकर आना। बैलों के बगैर तो शादी अधूरी है। बैल भी शादी में गए, सब मिलकर शादी को एंजॉय कर रहे थे। बैल भी नाच रहे थे। उधर एक जमील नाम का शख्स था और उसका बेटा, वो दोनों बहुत जलते थे। उन्होंने कहा हमें इसको किसी न किसी तरह ठिकाने लगाना है। एक रात बारिश हो रही थी तो जमीन ने अपने बेटे से कहा आज से ही वक्त है, आज इन बैलों को ठिकाने लगाते हैं। उसने कहा प्लान क्या है? उनके कहा जंगल में खोल कर बांध आते हैं। वो दोनों बाप बेटा गए। उन्होंने बैलों को बारिश में जाकर खोला। बैलों ने बहुत आवाज़ें की, लेकिन बारिश के शोर की वजह से किसी को कोई आवाज़ ना सुनी। उन्होंने बैलों को खींच कर जाकर जंगल में बांध दिया। उन्होंने कहा खुद ही कोई भेड़िए इन्हें खा जाएंगे, लेकिन बैल बहुत समझदार थे। दोनों एक साथ थे तो वो उन्होंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त में घबराना नहीं चाहिए। वो दोनों उनको जंगल में बांध कर वापस आ गए। सुबह जब शक्ति की बीवी उठी बैलों को चारा डालने के लिए तो देखा तो बैल तो नहीं थे। वो बड़ी परेशान हुई, फ़ौरन घर में जाकर सबको बताया। उसके मियाँ ने कहा नहीं, मैंने तो खुद अंदर बांधे थे, कहाँ जा सकते हैं। बच्चे भी परेशान हो गए। सब ने कहा ए अल्लाह, हमारे बैल कहाँ चले गए? शक्ति ने कहा तुम लोग फिक्र ना करो, मैं जाता हूँ चौधरी के पास। वो जा रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग बाबा जो गांव में बड़े उड़ते सबका ख्याल रखते थे, वो मिले। उन्होंने कहा बेटा क्या बात है? उसने बैलों के बारे में बताया। उसने कहा जो गाँव के किसी आदमी का काम है। वो जब चौधरी के पास गया तो चौधरी ने कहा मैं पंचायत बुलाता हूँ, उधर बुलाकर फैसला करता हूँ। जाओ तुम जाकर सबको बुलाओ और उन्हें कहो कि इधर जमा हो। उधर बैल जंगल में बंधे हुए थे। वो दोनों बहुत सियाने थे। दोनों ने एक दूसरे की रस्सी खोलने की कोशिश की। उनकी वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे की रस्सी खोल दी। दोनों बैल घर की तरफ भागे। इतने में उधर चौधरी ने भी पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया था। बैल बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए ताकि घर वाले परेशान ना हो, और हम घर पहुंचकर उनकी परेशानी को दूर करते हैं। पंचायत में चौधरी ने सबसे पूछा कि जिसने भी ये काम किया है सामने आ जाए, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। अगर हमने खुद ढूंढा तो बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन वो दोनों बाप बेटा जमील और उसका बेटा हंसी जा रहे थे। उन्होंने कोई जवाब ना दिया। उधर बैल इतनी देर में पंचायत में पहुंच गए। सारे देखकर बैलों को बहुत खुश हुए। मैंने कहा बैलों से ही पूछ लेते हैं जी किसका काम है। बैल जमील के उसके बेटे की तरफ जाने लगे। वो दोनों आकर पाँव में गिर गए कि हमें माफ़ कर दें। चौधरी ने कहा अब तुम्हें इस तरह माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम्हारा मुंह काल करके तुम्हें गधे के ऊपर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाएगा ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती करने की ना सोचे। दोनों बाप बेटों को मुंह काला किया और गधे पे बिठाकर पूरे गांव में